हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया होगा। मैं आपका मास्टर केवल आपका मास्टर फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी अकेडमी मास्टर अकेडमी में। तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि आपको पता है कि हम बेटा क्या कर रहे हैं, जीरो टू हीरो वाली सीरीज में चल रहे हैं, जिसका बेटा आपको क्रम से वीडियो मिल रहा होगा। और इससे अब डायोड से मिक्स करके बेटा क्वेश्चन बता रहा था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पास अपलोड हो चुका है, आप देख चुके हैं। अब आगे के बेटा दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन को मैं उसी वीडियो में कर लेता, बस कुछ टेक्निकली इशू होने के कारण मैं नहीं बता पाया। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा। रीडिंग ऑफ अमीटर। इस क्वेश्चन में अमीटर जो दो लगे हुए हैं, 2 एमीटर्स लगे हैं, उनका भैया रीडिंग बताना है। क्या बताना है? रीडिंग। तो भैया ये दिख रहा होगा आपको डायोड। क्या दिख रहा होगा आपको? डायोड। भैया जिस तरफ लाइन है उसे क्या कहते हैं? एन रीजन। क्या कहते हैं? एन क्षेत्र। और इसे क्या कहते हैं? पी क्षेत्र। भैया पी रीजन। तो ये देखो बेटा, निगेटिव चला गया इसमें, निगेटिव जुड़ गया पॉजिटिव में। निगेटिव पॉजिटिव में जुड़ता है तो कैसा होता है? रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स यानी पश्च अभिनत। क्या होता है बेटा? पश्च होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है। रिवर्स, ठीक है, रिवर्स या पश्च अभिनत पे होता है। रिवर्स या पश्च अभिनत पे। और पश्च अभिनत या रिवर्स में बेटा कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, यानी करंट ऊपर जाएगा नहीं। यानी एमीटर की जो A1 एमीटर है उसका रीडिंग क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो भैया रीडिंग ऑफ एमीटर A1 आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। भैया एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो A1 के लिए। अब A2 की बात करूं तो सेकंड बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा? रीडिंग ऑफ एमीटर A2। भैया A2 की बात करें, जब भैया ऊपर करंट जा नहीं रहा तो ये रेजिस्टेंस भी काम नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो भैया करंट कहां से? यहां से जाएगा और इधर चला जाएगा। यानी टोटल रेजिस्टेंस केवल कितना है? 10। और पोटेंशियल टोटल कितना है? 2। एमीटर का रीडिंग मतलब समझ रहे बेटा? पाठ्यांक। क्या बेटा? पाठ्यांक की बात की जा रही है। किसका? एमीटर की पाठ्यांक की, एमीटर के का पाठ्यांक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो बेटा आई इक्वल क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। भैया ये वाला रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, तो करंट केवल नीचे जा रहा है, इसलिए बेटा ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो बेटा आई इक्वल क्या है? V की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन आर की वैल्यू क्या है? 10। तो बेटा आ जाएगा 0.2 एम्पियर। आई होप समझ गए होगे इस क्वेश्चन में बेटा कैसे क्या रीडिंग आ रही है, क्या पाठ्यांक है। ठीक है, अब बेटा सेकंड वाला देखते हैं। इसमें थोड़ा सा एक अलग मेथड है। थोड़ा सा अलग क्या है मास्टर जी? थोड़ा सा अलग ये है कि यहाँ पर एक रोधिका विभव दे रखा है। क्या दे रखा है? रोधिका विभव यानी प्राचीन विभव या रेजिस्टिविटी वोल्टेज। ये करता क्या है? ये बेटा करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। रोधिका मतलब रोकने वाला, रेजिस्ट मतलब रेजिस्ट करने वाला। जो पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल जो लगता है वो करंट को फ्लो कराता है, लेकिन जो रोधिका है या रेजिस्टिविटी वोल्टेज है वो क्या कर? रोक रहा है, उसे जाने नहीं दे रहा है। किससे? 0.3 वोल्ट से। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या होता? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। यानी कि जितना भी पोटेंशियल वर्क कर रहा होगा उसमें रोधिका विभव यानी रेजिस्टिविटी वोल्टेज को लेस कर देते हैं, और लेस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है पोटेंशियल का, वही इस पर वर्क करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, और मास्टर जी ये अब की बार तो हम लोग डीसी पढ़ रहे, डीसी रहा था, यहाँ पे तो एसी है। तो एसी के कंडीशन में क्या हम अग्रभिनत यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस नहीं देखेंगे? नहीं बेटा, उस कंडीशन पे आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको पता है कि बेटा एसी जो एसी सर्किट होता है उसमें बेटा हाफ राउंड पे यानी हाफ सर्कल पर क्या होता है? पोटेंशियल एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरी साइड पे निगेटिव होता है, और हाफ राउंड पे यानी हर हाफ सर्कल पर वो चेंज हो जाता है। यानी कि बेटा कभी भी बात की जाए जब एसी लगा हो तो उस कंडीशन पर डायोड वर्क कर रहा हो तो याद रखिए वो हमेशा क्या होता है? हाफ राउंड पे। हाफ राउंड पर क्या होगा? फॉरवर्ड, और हाफ राउंड पर रिवर्स। उस कंडीशन पे कभी हमको ये देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उस कंडीशन पर बेटा हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं होती, हमेशा कैसे वर्क करता है? हाफ राउंड पर ही वो वर्क करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेटा टोटल क्या हो जाएगा? सीधी सी बात, इसमें रेजिस्टेंस देख लो। तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस, भैया रेजिस्टेंस आप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि भैया जो करंट होगा दोनों में जाएगा सेम टू सेम, तो रेजिस्टेंस दोनों का दोनों सीरीज में आ जाएगा, यानी Rf प्लस
आर एफ कितना है 20 और आर एल 400, तो ये कितना है 420 ओम, 420 ओम। ये भैया क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। करंट निकालना है, इजी है, करंट निकालना बड़ा इजी क्वेश्चन है। I इक्वल हो जाएगा V अपॉन आर। ये V अपॉन आर बेटा अप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ V इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी वोल्टेज रोधिका विभव लगा है, जो इस पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा, लेस करेगा। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पर क्या रखेंगे, V माइनस V आर। आर मतलब रेजिस्टिविटी वोल्टेज, रेजिस्टिविटी वोल्टेज, और आर मतलब रेजिस्टेंस। भैया V क्या है, ये V0 दिया, यानी पीक वैल्यू है, यानी शिखर मान है किसका, विभवांतर का, विभव का। ठीक है, तो भैया इसका वैल्यू कितना है 30 माइनस इसका 0.3 अपॉन आर की बेटा वैल्यू 420 आ गई है। तो बेटा लेस करोगे 29.7 अपॉन 420। बेटा आप डिवाइड करेंगे तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.07 एम्पियर, 0.07 एम्पियर। ये करंट फ्लो हो रहा होगा। आपको पता क्या लगाना है, पोटेंशियल अक्रॉस आरएल। आरएल पे भैया विभव पता लगाना है, विभवांतर पता लगाना। आरएल पर क्या पता लगाना है, विभवांतर बेटा जी, क्या पता लगाना है, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर निकालना है आरएल पर। तो भैया पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एट आरएल। आरएल पर भैया अक्रॉस आरएल पर भैया पोटेंशियल निकालना है। तो भैया हम लोगों को पता है करंट आरएल पर क्या जा रही है, भैया आई जा रही है, और पोटेंशियल क्या, रेजिस्टेंस क्या है आरएल का 400। तो भैया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VL मैं लिख रहा हूं, VL इज इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू आरएल। आई की बेटा वैल्यू 0.07, आरएल की वैल्यू आप रखोगे तो आरएल की वैल्यू है 400, आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 वोल्ट आ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, और ज्यादा से ज्यादा बेटा सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।